वहां पर जिस भाव के साथ में मुस्लिम भाई सेवा कर रहे हैं हिंदुओं की, कि इधर तो नमाज अदा हो रही है और उधर जय श्री राम अपना कोने में बैठ करके जाप कर रहे हैं, जय श्री राम का जाप कर रहे हैं। अभी महाकुंभ में एक मुस्लिम नौजवान ने एक हिंदू जो कि हार्ट पेशेंट था, जिसको हार्ट अटैक आ गया था, रामशंकर उसका नाम था, उसकी जान बचाई। और जिस तरह से उसको ट्रीटमेंट दे करके वो केवल इस्लाम को गाली देना शुरू कर दे और हिंदुत्व करके कुछ नारे लगाना शुरू कर दे, उसको कहेंगे कि ये है असली बाबा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। महाकुंभ शुरू होने से पहले ही मुस्लिमों की एंट्री बैन कर दी गई थी और मुस्लिमों को लेकर उस समय खूब हो हल्ला हुआ। लेकिन अब जिस तरीके से महाकुंभ में भगदड़ मची है और मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतर आए हैं श्रद्धालुओं की सेवा करने के लिए, मस्जिदों को खोल दिया गया है और मुस्लिम समाज के लोगों ने अपने घरों को खोल दिया है और खासकर सनातन धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं वो दिल खोलकर मुस्लिम समाज की प्रशंसा कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या केवल राजनीति की वजह से ही मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है और एक तरह से इस प्रकार का चेहरा मुस्लिम समाज का पेश किया जाता है कि भाई ये तो सनातन धर्म से नफरत करने वाले लोग हैं और धर्म को भ्रष्ट करने वाले लोग हैं। आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी कृष्ण मंदिर गीता धाम में बहुत बहुत स्वागत है प्रियवर। महाराज जी, जिस तरीके से महाकुंभ में भगदड़ मची और कई लोग वहां पर अपनी जान गंवा बैठे, कुछ लोग परेशान घूम रहे हैं और उनकी जिस तरीके से मुस्लिम समाज के लोग सेवा कर रहे हैं, मस्जिदों को खोल दिया गया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं केवल यही कहूंगा प्रियवर कि बहुत सारी ऐसी अच्छी चीजें देश में होती हैं जिसका देश को पता लगना चाहिए, लेकिन अगर आदमी अखबार खोलता है तो उसे गर्मा गर्म खबर क्या लगती है? कहीं बलात्कार हुए हों, कहीं चोरी डकैती हुई हो जहां पर बहुत सारे लोग मरे हों या किसी को मार दिया गया हो। यानी हमारे मन मस्तिष्क में हिंसा बसी हुई है, जो गंदगी बसी हुई है उसी को देखना आदमी पसंद करेगा। मन में अगर प्रेम बस जाएगा तो प्रेम भरी खबरें आदमी देखना शुरू करेगा। ऐसा नहीं है कि अच्छी चीजें नहीं है दुनिया में, ऐसा नहीं अच्छे लोग नहीं है और अच्छे काम नहीं हो रहे। बस दिक्कत की बात यह है कि उनको दिखाया कम जाता है और लोग देखते कम है। अगर अच्छी चीजों को देखेंगे और अच्छी चीजों की कदर करेंगे और 2 कदम अच्छी चीजों की तरफ बढ़ाएंगे तो अच्छी चीजें फैलना शुरू हो जाती हैं। जिंदगी में आदमी कई बार ऐसे दोराहे पर खड़ा हो जाता है कि वो गलत के साथ अक्सर खड़ा रहता है, इसलिए क्योंकि गलत ही पसंद किया जा रहा है। जब संसार में अच्छी चीजों को पसंद किया जाएगा, अच्छी बातों को लोग पसंद करेंगे, तो लोग बाग अच्छी चीजें दिखाना भी शुरू कर देंगे। तो वास्तव में जो ये चीजें हुई है ना, ये वास्तव में समाज को जोड़ने वाली है। और मैं कहूं कि अगर मैं वीडियोस देख रहा हूं, वहां पर जिस भाव के साथ में मुस्लिम भाई सेवा कर रहे हैं हिंदुओं की, कि इधर तो नमाज अदा हो रही है और उधर जय श्री राम अपना कोने में बैठ करके जाप कर रहे हैं, जय श्री राम का जाप कर रहे हैं, भगवान शिव के लिए जाप कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, तो ये नज़ारे देखने को आसानी से नहीं मिलते हैं। ये नज़ारे हिंदुस्तान जैसे देश में ही देखने को मिल सकते हैं। ये भारतीय संस्कृति है, अगर ये अभी दम भी तोड़ रही है ना तो इसको बचा लो। अगर इसको बचा पाए तो इस देश की छवि दुनिया में कुछ और ही होगी। मैं तो यही कहना चाहूंगा। महाराज जी, जिस तरीके से महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री को बैन कर दिया गया था, तो आपको नहीं लगता ये एक तरह से सीधे तौर पर राजनीति की गई थी? और जिस तरीके का अब ये भाईचारा सामने आया है, तो इसने तो नफरत करने वाले लोगों को कहा है कि नहीं, देखिए ये है हिंदुस्तान की संस्कृति, ये है भारत की संस्कृति, ये है भाईचारा। मैं राजनीतिक बयान कतई नहीं देना चाहता। पुनः आपने राजनीतिक प्रश्न पूछ लिया, लेकिन इस जवाब से मैं बचूंगा नहीं। मैं केवल यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, पुनः बताना चाहता हूँ कि मान लिया, फर्ज करो प्रयाग में मुस्लिम्स की एंट्री बैन न होती, फिर से मैं ये बात कहूंगा, और वहां पर कोई मुस्लिम उपद्रवी हो जाता और वो उपद्रवी मुस्लिम कोई गड़बड़ काम कर देता, तो ये जो अच्छे मुस्लिम है जिनका अच्छा चेहरा सामने आ रहा है, तो ये भी शर्मसार हो जाते या नहीं हो जाते? दूसरी बात, छोड़ दो मुस्लिम कोई गड़बड़ करता, कोई हिंदू ही ऐसी घटना कर देता कि स्वयं को मुस्लिम दिखा करके और कोई घटना ऐसी कर देता, सभी मुस्लिमों पर इस तरह के सवालात उठने लगते,
तो जो अब चेहरा सामने आ रहा है ये तो ना था ना भाई। मान लिया कई बार ऐसा व्यक्ति होगा जो मुस्लिम है, हिंदू बनकर के मुस्लिम के बीच में हिंदुओं के प्रति नफरत पैदा कर देता है। कोई मुस्लिम है जो हिंदुओं के खिलाफ कर रहा है, तो कोई हिंदू है जो मुस्लिम के खिलाफ इस तरह के काम कर रहा है। तो ऐसे में अच्छे लोग भी बदनाम हो जाते हैं। फिर से मैं एक बात कहूंगा, हर आदमी के पास में अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपसे तो मैं कह ही रहा हूं, आप जरूर घर जाकर के देखिएगा। G5 पर मैं समझता हूं एक फिल्म होगी जिसका नाम है शौर्य, जरूर देखना, ढूंढ करके देखना। G5 पर हो या फिर अमेजन पर हो या फिर डिज्नी हॉटस्टार पर हो, कहीं ना कहीं है। G5 पर मेरे ख्याल से शौर्य, जरूर देखना। इस चीज का उस फिल्म से बेहतर कोई जवाब नहीं हो सकता है कि वास्तव में ये नफरतें कैसे पनपती हैं और इनके पीछे सच्चाई क्या है। उसमें हर पक्ष को दिखाया गया है। हकीकत की बात यह है कि दुनिया में हर तरफ बुरे लोग हैं। ये एक स्थिति इस तरह की पैदा कर दी गई है कि ये लोग अच्छे, ये लोग बुरे। अगर मैं मुसलमानों से पूछूं कि आप हिंदुओं से नफरत क्यों करते हैं, बोले कि हिंदू गंदे रहते हैं। बिल्कुल गलत, गंदे नहीं रहते हैं। आप अपनी गलियों में जाकर के देखें, बहुत ज्यादा गंदगी दिख जाएगी। हिंदुओं के यहाँ सफाई दिख जाएगी। मैं हिंदू से पूछूं कि आप मुसलमान से नफरत क्यों करते हैं, बोले मुसलमान मांस खाते हैं। बिल्कुल गलत, खाते हैं मांस, इस बात में शक नहीं। 70% से ज्यादा हिंदू मांसाहारी है और हिंदू इस तरह के मांस भी खा रहा है। बोले आपके साधु मुर्दे का मांस भी खा रहे हैं, है ना। मुर्दे को आपके इंसान के मुर्दे की चिता को जलते हुए फाड़ करके खा रहे हैं, वो फिर भी आपके साधु हैं, फिर भी सम्मान कर रहे हैं। तो यानी आधार ये भी नहीं रहा। अगर आप इस बात पर आ जाए कि हिंदू तो नशा करता है, तो हमारे आसपास जितना नशे का कारोबार है हमारे मुस्लिम भाई बहुत ज्यादा कर रहे हैं वर्तमान में, और ये नशे के कारोबार को लेकर हम बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा। इस नशे की गर्त से बाहर निकालना चाहते हैं हम, चाहते हैं कि इस पर कोई अभियान शुरू हो। नहीं हो रहा है वो विषय लगे, कोई अभियान शुरू करे, कोई प्रतिभाशाली आदमी, कोई नेता, कोई शुरू करे। हम भी कोशिश करेंगे कि इसके खिलाफ हो। लेकिन मुसलमान नशा कर रहा है, आप ये नहीं कह सकते कि हिंदू कर रहा। अगर हिंदू से कहें कि हम मुसलमान से नफरत इसलिए करते हैं कि विचारों में फर्क है, यहाँ पर शैव और वैष्णव के आज भी विचारों में फर्क है। जो वैष्णव है वो शुद्ध शाकाहारी भोजन करेगा, परमात्मा का नाम लेगा, साफ सुथरा रहेगा। जो शैव है, वर्तमान में बहुत सारे अघोरी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मैं लैट्रीन खाता हूं, मैं पेशाब पीता हूं, तो इस तरह के और गंदे बिल्कुल रह रहे हैं। ऐसा भी है, ऐसा नहीं सभी शैव ऐसे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा है। और उनकी वीडियो आप देख सकते हैं, आप कुंभ में उनकी वीडियो देख सकते हैं, अलग अलग स्थानों पर ऐसी वीडियो देख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि ना तो वैचारिक प्रभाव है ये कि वैचारिक विभेद के कारण ये लड़ाई है। ये लड़ाई एक सिनेरियो क्रिएट कर दिया गया है, और ये जो सिनेरियो क्रिएट कर दिया गया है ना, इस सिनेरियो को यदि आप लोग तोड़ पाए और आप लोग एक दूसरे के करीब आने के बहाने ढूंढ पाए, तो वास्तव में यह देश के लिए अच्छा है, वरना देश के लिए खराब ही होने वाला है। देश के फिर से टुकड़े होंगे, पहले धर्म के नाम पर हो सकते हैं, फिर आपके जातियों के नाम पर होंगे, कहां कहां बटेंगे। सबसे ज्यादा मेरे दिल पर अगर जख्म है तो वो भारत के बंटवारे का है, जो कि पहले हुआ था। अब दोबारा अगर इस तरह की चीजें आप लेकर आना चाहते हैं तो विभेद पैदा कर लीजिएगा, वरना प्यार के साथ में रहने की अगर कोशिश करेंगे तो फिलहाल तक भी कुछ नहीं बिगड़ा। आज इस बात को साबित कर दिया गया है। जो महाकुंभ में भीड़ में भगदड़ में लोग हताहत हो रहे थे और हालत खराब थी, कहीं रहने को ठहरने को जगह नहीं मिल रही थी, कहीं टॉयलेट के लिए स्थान नहीं मिल रहा था, मस्जिद की टॉयलेट को हिंदू यूज कर रहे हैं, वहां पर अंदर बैठे हुए हैं, गैलरी में बैठे हुए थे, वहां पर जगह भर गई तो बोले कि ऊपर जहां पर नमाज अता करते हैं वहां पर थोड़ी सी जगह छोड़कर सारे स्थानों पर हिंदू ही हिंदू हो गए हैं। खाने पीने का प्रबंध है, रहने का प्रबंध है, ये जो चीजें हैं बहुत अच्छी हैं। और वहीं पर एक मुस्लिम कह रहा था, मुझे दिखाई दिया कि जब हम हिंदू क्षेत्रों में कहीं पर जाते हैं अपने काम करने के लिए, तो बहुत सारे स्थानों पर हमारी हिंदू लोग बड़ी इज्जत करते हैं, अच्छे लोग हैं। हमें कुछ बदला चुकाने का अवसर मिल रहा है तो हम बढ़ चढ़ के बदला चुकाएंगे। यानी अच्छा आदमी था ना, उस चीज को याद रखा जो हिंदुओं ने अच्छा व्यवहार किया था। तो हिंदू भी अच्छे हैं जो अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, मुस्लिम भी अच्छे हैं जो अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। बस दिक्कत की बात यह है कि अच्छे आदमियों को आप लोग दिखाएंगे नहीं, अच्छे आदमियों की कोई सुनेगा नहीं, बुरे और बुरी चीजों को, बुराई को दिखाया जाएगा, नमक मिर्च लगा करके दिखाया जाएगा, इतिहास की बहुत सारी चीजों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जाएगा। तो समाज का समरसता और सौहार्द खत्म होता चला जाएगा, एक दूसरे के प्रति नफरत होगी, देश का नुकसान होगा, समाज का नुकसान होगा। महाराज जी, आपको नहीं लगता कि मुस्लिम समाज की इस छवि का भी खूब प्रचार प्रसार होना चाहिए? मैं पुनः यही बात कहता हूं ना प्रियवर, आप प्रचार करने वाले तो बनो, आप प्रचार करो और लोग देखने वाले तो बने। 10 लोग खड़े हो जाएंगे अच्छी अच्छी चीजों को दिखाने वाले, 10 लोग खड़े हो जाएंगे। अभी महाकुंभ में एक मुस्लिम नौजवान ने एक हिंदू जो कि हार्ट पेशेंट था, जिसको हार्ट अटैक आ गया था, रामशंकर उसका नाम था, उसकी जान बचाई। और जिस तरह से उसको ट्रीटमेंट दे करके उसने उसकी जान बचाई,
यह बहुत काबिले तारीफ बात है। अगर वो व्यक्ति वहां पर उपलब्ध न होता तो एक व्यक्ति की जान चली जाती, है ना। सवाल उस एक व्यक्ति की जान बचाने का नहीं है, सवाल यह भी है कि भावना क्या रही है, भावना क्या रही। भावना के समय यह नहीं देखा गया कि इसका नाम राम शंकर है, ये हिंदू है, यह देखा गया इंसान है और इंसान की जान की कीमत है। यदि हम इस बात पर आ जाएंगे ना, तो पहले बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो कि अच्छी नहीं थी, उन चीजों को साथ में लेकर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि पहले लोगों ने जो चीजें की हैं वो पहले लोगों ने की है। वर्तमान में लोग दूसरे हैं, वर्तमान में हालात दूसरे हैं। मैं एक बात कहूंगा कि इस बात में कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है कि मुस्लिम्स के बीच बहुत सारे आतंकवादी हैं, कोई शक नहीं है। इस बात में कोई शक नहीं कि बहुत सारे गद्दार भी हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन अगर सारे मुस्लिमों के सामने देखें, उनकी संख्या मुट्ठी भर भी नहीं होगी। अब उन गद्दारों की वजह से या उन आतंकवादियों की वजह से आप उन अच्छे लोगों को भी उसी दृष्टि से देखेंगे और बार बार उन्हें अपनी अच्छाई का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, तो फिर उनके मन में भी कहीं ना कहीं दुर्भावना पैदा होगी। तो आप दुर्भावना को बढ़ाएंगे या फिर सद्भावना को बढ़ाएंगे, ये आप पर है। चीजों को समझना होगा। यहाँ पर लोग झट से कह देंगे कि आप लोगों को पता नहीं, आप यहाँ पर मेहनत बन करके बैठ गए हैं, आपको पता नहीं गुरु गोविंद सिंह जी के साथ में क्या हुआ था, गुरु तेग बहादुर के साथ क्या हुआ था, गुरु अर्जुन देव जी के साथ क्या हुआ था, वीर हकीकत के साथ में क्या हुआ था। हमें पता है भाई, हमें पता है, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता है, पता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि उस चीज को लेकर के आगे बढ़ोगे या फिर इन घटनाओं को देख करके आप कुछ सीखना चाहोगे। मैं पुनः कहूंगा कि मैंने अपने जीवन में यह बात बहुत बार देखी है कि बहुत सारे मुस्लिम्स ने सम्मान भी, मैं ऐसा भी देखता हूं कि मैं प्रवचन श्रीमद् भगवत गीता पर करता हूं और सभा में कई बार कुछ मुस्लिम भी आ जाते हैं पास से और हिंदू भी बैठे हैं। हिंदू कई बार बोर हो रहे हैं और मुस्लिम्स ने कहा है कि गुरुजी आपको सुन रहे थे, आपकी एक एक बात ऐसी थी जो लाजवाब थी और जो वास्तव में, मैंने कहा मेरी बात नहीं थी, श्रीमद् भगवत गीता की बात थी, कि कोई भी बात हो वो परमात्मा की बात हो रही थी और मेरे दिल को सुकून मिल रहा था। मैं मंदिर में बैठ करके, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे परमात्मा बहुत बड़ा दंड दे, मैं सचमुच कह रहा हूं। कई लोगों ने इस तरह की तारीफ की, मुस्लिम्स ने तारीफ की, हिंदू ने आकर तारीफ नहीं की, कई बार ऐसा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप चीजों को देखो ना, अपने आसपास नजर घुमा करके देखो ना, आप जितना चीजों को ठीक कर पाओगे उतना ठीक होंगी। अगर आप खाली तुष्टीकरण की राजनीति ऐसे करते हैं कि राजनीति के कारण मुस्लिम्स को हक दे रहे हैं, हिंदुओं का हक खाया जा रहा है, बिल्कुल गलत है। यदि आप ऐसा कर रहे हैं कि हिंदुओं के चक्कर में मुस्लिम्स को दबा रहे हैं, यह भी गलत है। कारण यह है, मैं फिर से एक बात कहूंगा कि अब से लगभग 1.5 या 2 साल पहले तक हिंदुत्व बहुत फल फूल रहा था, बढ़ रहा था, ऐसा लग रहा था हिंदी का विकास हो रहा है, हिंदी बड़ी तेजी के साथ में ग्रहण की जा रही है, हिंदुओं की अच्छी छवि जा रही है। पिछले केवल 1.5-2 वर्ष से मैं देख रहा हूं, ये जो पिछले 1.5-2 वर्ष का जो कार्य हमारा जो समय रहा है, यहाँ पर हम अपने कार्यों को देखें, अपने रहन सहन को देखें, चीजों को देखें, क्या परिवर्तन आया है कि हिंदुत्व की छवि अब खराब होने लगी है। कैसे खराब होने लगी है कि मूर्ख लोगों को सर पर बैठाया जा रहा है, मूर्ख बाबाओं को सर पर बैठाया जा रहा है, अक्ल की बात नहीं की जा रही है, अक्ल की बात करने पर विपरीत विरोध हो रहा है। ये जो चीजें होने लगी हैं, ये हिंदुत्व को नीचे लेकर के जाएंगी। कोई नेता हिंदुत्व को नहीं बढ़ा सकता, कोई राजनीति नहीं बढ़ा सकती, कोई नेता इस्लाम को आगे नहीं बढ़ा सकता, कोई राजनीति नहीं बढ़ा सकती। इस्लाम को आगे बढ़ाना है तो अपने अंदर अपने अमाल को ठीक करना पड़ेगा, मुसलमानों को दीन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। खाली मजहब को पकड़ कर रखकर काम नहीं चलेगा, मूल बात दीन है, मजहब नहीं। मैं हिंदुओं से एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोगों को आध्यात्म से चिपकना होगा, आध्यात्म को समझना पड़ेगा। धर्म करने से नहीं, आध्यात्म से जुड़ना होगा। और दूसरी बात है सबसे बड़ी कि अपने धर्म को जानना होगा, अपने अंदर प्रेम को स्थापित करना होगा। जब आप ताकत में होते हैं ना, तो सामने वाले का सम्मान कितना कर पाते हैं, इससे आपका रुतबा बढ़ता है। कितनी आपके अंदर सहनशीलता आती है, इससे आपका रुतबा बढ़ता है। अगर ताकत में आए और मद आ गया, उस अहंकार में गलत कदम उठा लिए, कटु शब्द बोल दिए, गलत काम कर दिए, तो इससे आपका रुतबा गिरता है। बस इतना संदेश मैं देना चाहूंगा। महाराज जी, तमाम तरीके के इल्जामों के बावजूद महाकुंभ में मुस्लिम समाज हिंदू समाज के साथ खड़ा हुआ है, सनातनियों की सेवा करने का काम कर रहा है। तो आपको नहीं लगता कि मुस्लिम समाज चाहता है कि सनातनियों के साथ उसका भाईचारा रहे और वो प्यार मोहब्बत को प्राथमिकता पर रखता है? यहां पर मैं आपकी बात से पूरे तरीके से सहमत नहीं हूं। सहमत इसलिए नहीं हूं, इस बात को मैं ऐसे कहूंगा कि अच्छे मुस्लिम वास्तव में हिंदू के साथ में जुड़कर रहना चाहते हैं और अच्छे हिंदू भी मुस्लिम के साथ में कोई नफरत का भाव नहीं रख रहे, है ना। मैं अगर कहूं कि मुस्लिम जुड़कर रहना चाहता है तो मुस्लिम की यह भी स्थिति सामने आएगी कि देखो गाय का सर काटा हुआ है, देखो तुम्हारी माँ है, तुम्हारी माँ ऐसे कर रही है और शिवलिंग पर पैर रखा हुआ है, ये है तुम्हारा भगवान और गाली दे रहा है। मुस्लिम वो भी है, मुस्लिम वो भी है। अगर मैं हिंदू के विषय में बात करूं तो वो इस्लाम के बारे में गाली दे रहा है और 10 प्रकार की गंदी बातें कह रहा है, हिंदू वो भी है।
मेरा कहने का मतलब ये है कि अच्छा मुसलमान मिलकर रहना चाहता है और अच्छा हिंदू भी मिलकर रहना चाहता है। हम उन अच्छे लोगों को दिखा नहीं पाते हैं, उनकी बातें लोगों तक पहुंच नहीं पाती, अगर पहुंचती हैं तो लोग बाग उन्हें तरजीह नहीं देते, और अगर मूर्ख लोगों की बातें जा रही हैं, समाज को तोड़ने वाली जा रही हैं, तो वो खबरें बन जाती हैं और समाज में विभेद फैलता है। ये बात लोग बुरे लोगों को सुनना पसंद करते हैं। अगर कोई साधु संत या सनातनी इस्लाम धर्म को गाली दे रहा है तो उसे सनातन धर्म के लोग बड़े चाव से सुनेंगे और खूब प्रशंसा करेंगे कि भाई ये असली साधु संत है, ये असली सनातनी है। और अगर कोई मुल्ला या मौलवी सनातन धर्म को गाली दे रहा है और हिंदुओं को, सनातन धर्म को टारगेट कर रहा है, उन्हें बुरा भला कह रहा है, तो मुस्लिम समाज के लोग ये कहेंगे कि भाई ये बहुत अच्छा मौलवी है, ये बहुत अच्छा मौलाना है और ये है असली इस्लाम धर्म को मानने वाला। देखो प्रियवर, कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परमात्मा का नाम नहीं लेता, संध्या उपासना नहीं करता, जो व्यक्ति अपने शास्त्रों को जानता नहीं, पढ़ता नहीं, वो कहां से हिंदू और क्या हिंदुत्व का पालन कर रहा है। एक साधु है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, वो परमात्मा की उपासना वगैरह करता है, वह योग आदि करता है, प्राणायाम वगैरह करता है, वह लोक सेवा के काम करता है, अपने शास्त्रों को पढ़ता भी है और उस पर बोल भी सकता है, बहुत अच्छा बोलता भी है, बहुत अच्छा व्यक्ति भी है, आचरण में पूरे तरीके से हिंदुत्व को ढाला हुआ है, बस वो इस्लाम के बारे में कुछ बुरा नहीं कहता, तो उसको क्या कहेंगे कि ये व्यक्ति कुछ नहीं। इसके विपरीत एक साधु आता है, चाहे वो बिल्कुल गंदा सा है, चाहे उसकी भाषा कितनी खराब है, चाहे वो बिल्कुल नशेड़ी है, चाहे उसकी हालत कितनी भी खराब है, चाहे उसे कुछ भी ज्ञान नहीं, वो केवल इस्लाम को गाली देना शुरू कर दे और हिंदुत्व करके कुछ नारे लगाना शुरू कर दे, उसको कहेंगे कि ये है असली बाबा, ये हमारा उद्धारक आया है, ये हिंदुत्व का, सनातन का रक्षक आया है। अरे भाई, सनातन की तो एबीसी का इसको पता नहीं, सनातन के बारे में तो न शास्त्रों का ज्ञान इसको है, न ये सुबह उठता है, न ये संध्या उपासना करता है, नशेड़ी ऊपर से है, सनातन को बदनाम कर रहा है, लेकिन फिर भी वही सनातन का रक्षक है। मूल बात यह है कि जब हम इस रास्ते पर चल पड़ते हैं ना, तो समझो हमारा विनाश होने वाला है। फिर ये हमारे विनाश की, जब हम गलत चीजों को तरजीह देना शुरू कर देते हैं, तो फिर ये हमारे विनाश की शुरुआत होती है। अब ये हम पर है कि हम कर क्या रहे हैं। ऐसा दूसरी तरफ से भी हो रहा है। कई बार देखता हूं मैं कि कई मुल्ला ऐसे बयान देते हुए दिखते हैं कि जो वास्तव में हिंदुत्व के खिलाफ बहुत ज्यादा है, गाली देते हुए कई बार बेवकूफ किस्म के लोग दिखाई दे रहे हैं, जो कुछ भी नहीं है, अपने आप को मुसलमान कह करके हिंदुओं को गाली देते हुए दिख रहे हैं। वो लोग वहां पर हैं, वो लोग हो सकता है बहुत सारे लोगों को अच्छे लग रहे हों। तो मेरा कहने का मतलब ये कि अगर मूर्ख व्यक्ति को सर पर बैठाओगे और तोड़ने वाले व्यक्ति को सर पर बैठाओगे, तो समाज टूटेगा, नफरतें बढ़ेंगी, वो किसी के लिए अच्छा नहीं है। और अगर हमारे मन में अमन होगा, प्रेम होगा, शांति होगी, एक दूसरे के प्रति सौहार्द का भाव होगा और एक दूसरे की अच्छी चीजों को तारीफ करने वाले बनेंगे, तो अच्छे आदमी का अच्छा करने के लिए हौसला बनता है और फिर जाहिर सी बात है और अच्छाई बढ़ती है। आपके अंदर राक्षस भी है, आपके अंदर देवता भी है। आप राक्षस को खुराक देना शुरू कर देंगे, अंदर का देवता मर जाएगा। आप देवता को खुराक देना शुरू कर दोगे, अंदर का राक्षस मर जाएगा। हम अपने अंदर के राक्षस को पाले जा रहे हैं, ये दिक्कत की बात है, और अंदर के देवता मर रहे हैं, ये दिक्कत की बात है।